दोस्तों, राजस्थान जी के एंड करंट अफेयर्स चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज 5 दिसंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन। आईडीएफसी फर्स्ट और हुरन इंडिया ने भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची की जारी दी। भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल फिर से शुरू किया आयात। एंड्री राजोएलिना बने मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति। यूएसए के ओहियो में बच्चों में हुआ व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 की जारी। 4 दिसंबर को बनाया गया भारतीय नौसेना दिवस 2023। कंचन देवी बनी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में खादी माटी किला महोत्सव का किया उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का हुआ उद्घाटन। भाजपा ने राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हासिल किया पूर्ण बहुमत। रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए पेश किया गजराज सुरक्षा कवच। तो आज की ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पर हम अन्य फैक्ट के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन, जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आज की ये मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट के साथ। आज का प्रथम क्वेश्चन, आईडीएफसी फर्स्ट और हुरन इंडिया ने भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची जारी की है। तो अन्य फैक्ट में बात करें तो आईडीएफसी और हुरन इंडिया ने अभी 200 स्वनिर्मित जो उद्यमी है उनकी सूची जारी की है। इनमें प्रथम स्थान पर जो डीमार्ट है उसके मालिक जिनका नाम राधा किशन है। तो राधा किशन जो डीमार्ट के ओनर है उनके वो प्रथम स्थान पर, और द्वितीय स्थान पर जो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर है, जो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर है बिन्नी बंसल, वह के जो को फाउंडर है जो बिन्नी बंसल है, और संजय बंसल है, संजय, तो बिन्नी बंसल, संजय बंसल, उनके द्वारा जो फ्लिपकार्ट के संस्थापक है उनको द्वितीय स्थान मिला है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल से शुरू किया आयात। तो कच्चे तेल का फिर से वेनेजुएला से शुरुआत किया है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। बात आई है वेनेजुएला की। दोस्तों वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कराकेस। कराकेस वेनेजुएला की राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है जिसका नाम है बोलीवर। तो वेनेजुएला की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसका नाम है बोलीवर। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में ओपेक की। दोस्तों ओपेक की फुल फॉर्म है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रीज। ओपेक की स्थापना दोस्तों 1960 के अंदर वियना के अंदर की गई थी। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया वियना के अंदर ओपेक का मुख्यालय है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात आई है दोस्तों शांति निकेतन की। तो शांति निकेतन को अभी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, शांति निकेतन को, जो वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एंड्री राजोएलिना बने मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति। तो एंड्री राजोएलिना है दोस्तों, वो अभी मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बने हैं। अन्य फैक्ट की बात करें तो मेडागास्कर है दोस्तों, मेडागास्कर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूएसए के ओहियो में बच्चों में हुआ व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप। तो यूएसए के जो ओहियो में है वहाँ पर बच्चों के अंदर व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप हुआ है। तो आइए चर्चा करते हैं। बात आई है यूएसए की। तो यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर अभी यूएस ओपन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन,
यूएस का मैंने बता दिया है आपको। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस विंबलडन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेल के अंदर नोवाक जोकोविच ने, फ्रांस के अंदर भी नोवाक जोकोविच ने मेल के अंदर, और विंबलडन के अंदर याद रखना है दोस्तों, विंबलडन में कार्लोस है। कार्लोस अल्कराज है जो, उन्होंने, जो स्पेन के खिलाड़ी है, उन्होंने विंबलडन का खिताब जीता था। और बाकी 3 खिताब है जो नोवाक जोकोविच के द्वारा, सर्बिया के खिलाड़ी है, उनके द्वारा जीता गया। चर्चा करते हैं जो ग्रैंड स्लैम हुए उनमें फीमेल का खिताब ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और विंबलडन किसने जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फीमेल का खिताब है वो आर्या सबलेंका ने जीता है, आर्या सबलेंका ने। और फ्रांस का जीता है मरकेटा ने। और विंबलडन का जीता था कोको सॉरी विंबलडन का खिताब जो जीता था वो इगा स्वेटेक ने। इगा स्वेटेक जो पोलैंड की है, उनके द्वारा विंबलडन का खिताब जीता था। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 की जारी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो बात करें अन्य फैक्ट में बात करें तो दोस्तों, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है। तो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर। तो बात करें वर्तमान में जो कानून एवं न्याय मंत्री है वो अभी नए बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। पहले इनके स्थान पे किरण रिजिजू थे, तो अब अर्जुन राम मेघवाल है वो नए न्याय एवं कानून मंत्री बने हैं। तो किरण रिजिजू को अब कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो किरण रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिसंबर को बनाया गया भारतीय नौसेना दिवस 2023। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में बात करें तो दोस्तों, अन्य फैक्ट की, तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 1971। तो ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध किससे है। जो 4 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, तो उसमें ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। 8 अक्टूबर को दोस्तों वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस बनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना के वर्तमान में जो अध्यक्ष है एडमिरल, जिनका नाम है आर हरि कुमार है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंचन देवी बनी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की वर्तमान में जो महानिदेशक बनी है, जिनका नाम है कंचन देवी। तो कंचन देवी बनी है। तो चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में बात करें तो दोस्तों, भारतीय वानिकी अनुसंधान जो संस्था है वो भारतीय वानिकी संस्था जो जिसका हेडक्वार्टर या जो कहाँ पर है, देहरादून के अंदर स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में भारतीय वानिकी संस्था है, जिसकी भारतीय वानिकी संस्था की एक संस्था है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में खादी माटी किला महोत्सव का किया उद्घाटन। तो आइए चर्चा करते हैं। बात आई है गुजरात की। गुजरात की राजधानी दोस्तों, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो गुजरात के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र सिंह। गवर्नर है आचार्य देवव्रत है। तो बात करें गुजरात में अभी करंट में वेनेडियम प्राप्त कहाँ हुआ। गुजरात के अंदर अभी वेनेडियम प्राप्त हुआ है। तो लोकसभा सीट यहाँ पर 26 है। गुजरात में लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट है 11। आइए चर्चा करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का हुआ उद्घाटन। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय जिसका नाम द हम्प है उसका उद्घाटन किया है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। अरुणाचल प्रदेश की बात आइए तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। बात करें अन्य फैक्ट में, अन्य फैक्ट की बात करें तो दोस्तों गुजरात देश के अरुणाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी है ईटानगर। और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है उसका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू यहाँ के वर्तमान में सीएम है। गवर्नर का नाम है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, वो है गुवाहाटी असम के अंदर। गुवाहाटी के अंदर अरुणाचल प्रदेश का हेडक्वार्टर है, हाई कोर्ट है सॉरी। तो अरुणाचल प्रदेश की जो वर्तमान में लोकसभा सीट है, यहाँ पर 2 राज्यसभा सीट की बात करें तो है 1 विधानसभा सीट है दोस्तों। जो विधानसभा सीट है 60। विधानसभा सीट है 60। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों जो पुराना नाम था नेफा। अरुणाचल प्रदेश का जो 1972 तक इसे नेफा के नाम से पुकारते थे। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो उस अरुणाचल राज्य को 1972 तक नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जानते थे। उसके बाद 1986 एक्ट के द्वारा 1986 एक्ट आया था। तो 1986 एक्ट के बाद इसे राज्य का दर्जा दिया गया। 1986 एक्ट के द्वारा राज्य का दर्जा। और 1987 में असम राज्य से अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का, असम से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो संरक्षित क्षेत्र है उसमें है नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा मोलिंग नेशनल पार्क है, और दिबांग है, और है दिबांग है, दिबांग नेशनल पार्क अभ्यारण्य। और बात करें तो पाक्के अभ्यारण्य, ये यहाँ के संरक्षित क्षेत्र है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाजपा ने 5 राज्यों में से, यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंटिंग है, 5 राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हासिल किया पूर्ण बहुमत। तो आइए चर्चा करते हैं। बात आई है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। तो अभी दोस्तों 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं। चुनाव जो आयोग है उसके द्वारा 5 राज्यों में चुनाव कराया गया है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तो 5 राज्य में चुनाव हुए हैं। तो बात करें दोस्तों यहाँ के जो सीट है, विधानसभा सीट है, वो कितनी थी? तो आगे जो परीक्षा होगी उनमें पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सीट है, विधानसभा सीट कितनी है। तो यहाँ पे राजस्थान में है 200 सीट, मध्य प्रदेश में है 230 विधानसभा सीट, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है 90 सीट। तेलंगाना की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर है 119 सीट। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में है दोस्तों 40 विधानसभा सीट। तो ये ध्यान में रखना है कौन से राज्य में कितनी विधानसभा सीट है, चर्चा में है तो क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए पेश किया गजराज सुरक्षा कवच। तो रेलवे ने, अभी रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए गजराज सुरक्षा कवच शुरू किया है। तो अन्य फैक्ट में कुछ है नहीं खास। तो आज की ये महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों जिस पर हमने चर्चा की है। आइए चर्चा करते हैं यस्टरडे रिवीजन की। यस्टरडे रिवीजन में हमने पढ़ा था दोस्तों, हाल ही में COP28 के अध्यक्ष और सऊदी अरब ने ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर किया जारी।
विश्व डिजिटल प्रतिष्ठात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को मिला 49वां स्थान। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए हुआ पुनः निर्वाचित। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिचोंग ने दी दस्तक। वैशाली रमेश बाबू बनी भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर। 2 दिसंबर को बनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 से। कमांडर प्रेरणा देव स्थली भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली बनी पहली महिला अफसर। गुजरात के गांधीनगर में प्रारंभ हुआ 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस सम्मेलन। आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्रांड क्लियरिंग सेटलमेंट पर किया समझौता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता राजदूत हुए नियुक्त। तो आज की ये महत्वपूर्ण क्लास थी दोस्तों, जिस पर हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।